हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ हमारे बीच, हमारे परिवार में, हमारे आस पड़ोस में कितने लोग आनंद का जीवन जी रहे हैं, प्रेम और शांति का जीवन जी रहे हैं, मैत्री भाव का जीवन जी रहे हैं। वे लोग परिपक्वता का जीवन जी रहे हैं। और आप ये भी देखें कि कितने लोग दुश्मनी में जीवन जी रहे हैं। उनको नींद नहीं आती, मनमुटाव है, टकराव है, दुश्मनी है, बेचैनी है, लड़ाई झगड़े हैं। ये अपूर्णता का लक्षण है, अपरिपक्वता का लक्षण है। शत्रुता जो हम परिवार में देखते हैं, विभिन्न जगहों पर देखते हैं, शत्रुता मानव जाति की गिरावट है। इसीलिए ईसा ने कहा, पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। हम इस महावाक्य पर चिंतन करें। 11वां सामान्य सप्ताह 17 जून 2025 मंगलवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 9 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 43 से 48 तक। तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। स्वर्गीय पिता, पिता यानी स्रोत, और स्रोत में पूर्णता है, ईश्वर में पूर्णता है। इसीलिए हम उनसे जुड़ते हैं और हम उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। और पिता में परिपक्वता है और वही परिपक्वता हमारे जीवन की भी पूर्णता है। जब ईसा इस संसार में थे तो उन्होंने सारी मानव जाति को जात पात, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, धनी गरीब, विभिन्न दीवारों और रेखाओं में बांटा हुआ पाया। और विशेष करके जब उन्होंने यहूदियों को शिक्षा दी और यहूदियों ने जो दीवार बांट रखी थी, वहीं से उन्होंने शिक्षा शुरू की। ईसा ने कहा, तुमने पूर्वजों से सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करना और अपने बैरी से बैर करना। ये तुम्हारे शास्त्र में लिखा हुआ है। पर मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। थोड़ा सा इस बात को समझें। एक यहूदी के लिए पड़ोसी का अर्थ है दूसरा यहूदी, भाई, बहन, माता या पिता, पर सिर्फ यहूदी। गैर यहूदी यहूदी के लिए दुश्मन है, शत्रु है। जैसे उस समय कुछ हित्ती थे, जबूसी थे, समारी थे। गैर यहूदी, यहूदी को छोड़कर दूसरे सब उनके लिए शत्रु के जैसे थे, बैरी के जैसे थे। ईसा ने कहा, प्रारंभ से ऐसा नहीं था। सब ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर का स्वभाव परिपक्वता का स्वभाव है, मैत्री भाव है, पूर्णता का भाव है। इसलिए सारे बंटवारे को, ऊंच नीच को, सारी श्रेणियों को तुम मिटाओ। पिता में, स्रोत में परिपक्वता है, मैत्री भाव है। उसी मैत्री भाव को जगाओ। इसलिए जिसे तुम शत्रु समझते हो, वह वास्तव में तुम्हारा शत्रु नहीं है। ईसा ने 2 उदाहरण दिए। चमकता हुआ सूरज जो सभी को प्रकाशित करता है, वह बंटवारा नहीं करता। उसमें पिता का लक्षण है, पिता का स्वभाव है, पिता की परिपक्वता है। दूसरा, बरसता हुआ बादल जो भले बुरे का भेद नहीं करता,
उसमें ऊंच नीच जाति पाति का भेद नहीं है, स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, समता है, उसमें परिपूर्णता है। उसी तरह से नदियाँ बहती हैं सभी के लिए, पेड़ पौधे फल देते हैं सभी के लिए, फूल खिलते हैं सभी के लिए, हवा बहते हैं सभी के लिए। प्रकृति में पूर्णता है। इसलिए ईसा ने कहा तुम पूर्ण बनो, परिपक्व बनो, मैत्री भाव को बढ़ावा दो, अपूर्णता को, दुश्मनी को, अपरिपक्वता को, शत्रुता को मिटाओ। इसलिए ईसा ने कुछ अद्भुत कार्य किए जो पिता के स्वभाव के जैसे थे। ईसा ने एक दिन जक्कियुस के घर जाकर उसको गले लगाया और कहा कि मानव पुत्र पापियों को बचाने और उनके उद्धार के लिए आया है। ईसा एक बार 10 कोढ़ियों को चंगा किए थे। उनमें से 9 यहूदी थे, एक समारी था। केवल समारी ईसा के पास लौटा। ईसा ने इस समारी की प्रशंसा की। ईसा का स्वभाव पूर्णता का स्वभाव था, परिपक्वता का स्वभाव था। समाज में कई ऐसे लोग थे जैसे नाकेदार, पापी, वेश्याएं, लोग इनसे दूरी बनाते थे। ईसा उन्हीं को गले लगाते थे और उनकी शिक्षा में यही बात थी कि तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो कि वे भी पिता के जैसे, पिता के स्वभाव को, परिपक्वता को जाने और मैत्री भाव में बढ़ें। हमारे लिए मनुष्य होने के नाते सबसे बड़ा वरदान है कि हमारा हृदय, हमारा मन सब के लिए खुला हो सकता है। इसलिए हम पवित्र हृदय, इस जून के महीने में पवित्र हृदय पर चिंतन करते हैं। एक ऐसा हृदय जो सभी को अपना सकता है। और बहुत बार हम सिकुड़ते हैं, अपने दायरे को छोटे करते हैं। मनुष्यता मरती है। ईसा ने शिक्षा दी, मनुष्यता को जगाना है, इंसानियत के दायरे को, परिपक्वता को, पूर्णता को बढ़ाना है। हम कुछ क्षण मौन हो जाएं, ये प्रार्थना करें और चिंतन करें कि मुझे पवित्र हृदय की तरह, ईसा के हृदय की तरह, पिता की हृदय की तरह बढ़ना है, बढ़ाना है, फैलना है और शत्रुओं के लिए, दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करनी है और दुश्मनी को मिटाना है। आमीन।